बड़े बॉस ने होटल में जन्नत की सैर कराई पार्ट 2। हम लोग यहाँ से प्लेन से निकले और कुछ ही घंटों में नागपुर पहुँचने वाले थे। प्लेन में ही बॉस ने मुझे बताया कि अभी होटल बुक नहीं हो पाया है क्योंकि ऑनलाइन में जगह खाली नहीं बता रही है। इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले नागपुर पहुंचकर होटल में रूम का प्रबंध करना था। जल्दी ही हम लोग नागपुर पहुंच गए और एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर रूम की तलाश करने लगे। टैक्सी में हमें पता चला कि उस समय नागपुर में क्रिकेट मैच होने के कारण और किसी का बड़ा अधिवेशन होने के कारण होटल में रूम की बड़ी दिक्कत हो रही है और बड़ी ही मुश्किलें आ रही हैं रूम मिलने में। वह टैक्सी वाला हम लोगों को कई होटल के पास ले गया लेकिन कहीं भी रूम नहीं मिल रहा था। फिर उसने कई जगह फ़ोन किया और बोला कि एक जगह होटल में रूम मिला है और वो हमें उस होटल में ले गया। होटल बाहर से तो काफ़ी अच्छा था। जब हम रिसेप्शन में गए तो हमें पता चला कि वहाँ केवल एक ही रूम खाली है और ज़्यादा ना भटकने के कारण बॉस ने वो रूम बुक कर लिया क्योंकि अगले दिन और रूम मिल सकता था। हम दोनों रूम में गए। वो एक डबल बेड का शानदार रूम था। दोपहर का समय था और बॉस अपने बैग और सारे कपड़े निकाल कर बाथरूम में चले गए। बारी बारी से हम दोनों ने नहा लिए। फिर बॉस ने ऑर्डर किया खाना। कुछ ही देर में खाना आ गया और बॉस खाने से पहले हमेशा की तरह अपनी वाइन निकाल कर पीने लगे। मुझे पता था कि बॉस खाने से पहले वाइन पीते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पीने के बाद बॉस और मैंने खाना खाया। मैं बिना कुछ बोले ही चुपचाप खाना खा रही थी और बॉस मेरे सामने बैठकर खा रहे थे। कुछ ही देर बाद मैंने गौर किया कि बॉस बार बार मेरे सीने की तरफ देख रहे हैं। मैं उस वक्त एक सिल्क गाउन पहनी हुई थी और गाउन के सामने के बदन खुले हुए थे। मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं किसी तरह से गाउन को ठीक करती और खाना खाने लगती। मैं बॉस के सामने बिना किसी झिझक के बर्ताव कर रही थी लेकिन बॉस की नज़र बार बार मेरे सीने की तरफ ही जा रही थी। किसी तरह से मैंने अपना खाना जल्दी से ख़त्म किया और फिर पलंग पर बैठकर अपना मोबाइल देखने लगी। बॉस भी लड़खड़ाते हुए कदमों से बिस्तर पर आकर बैठ गए और फिर एक तरफ लेट गए। किसी तरह से हम दोनों को उस बिस्तर पर सोना था। मैं कुछ समय बाद बिस्तर का एक कोना पकड़कर लेट गई। जल्द ही बॉस को भी नींद लग गई और मैं भी चादर ओढ़कर सो गई। रात के करीब 2 बजे मेरी आँख खुल गई और मुझे अपने पैरों पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैं लेटी रही। मैंने महसूस किया कि बॉस बिल्कुल मेरे पीठ से सटे हुए लेटे थे। मेरा गाउन मेरे घुटनों के ऊपर उठा हुआ था और बॉस का पैर मेरे पैरों से लिपटा हुआ था और बॉस का एक हाथ मेरी कमर पर था। कुछ देर में सोचती रही कि बॉस नींद में हैं या कुछ और बात है, लेकिन कुछ समय में ही मुझे पता चला कि वो नींद में तो नहीं है क्योंकि उनके पैर मेरे पैरों पे रगड़ रहे थे और उनका हाथ मेरी कमर से होता हुआ मेरे सीने तक आ गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो बस मैं आंखें बंद किए हुए नींद में होने का नाटक कर रही थी। लेकिन बॉस को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वे पूरे होश में ही ये सब कर रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ, लेकिन उन्हें पता था कि मैं अब जग चुकी हूँ। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है और तीसरा भाग देखने के लिए आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं।